सुप्रभात दोस्तों। आज हम करेंगे कक्षा 7वीं का पंचमः पाठ जिसका नाम है सेवा ही परमो धर्म है, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इसके पाठ का परिचय करेंगे। यह पाठ बताता है कि सच्चाई, ज्ञान, सेवा और परोपकार में ही निहित है। नागार्जुन को दो प्रतिभागियों में से किसी एक को अपना योग्य सहायक के रूप में चुनना था। उन्होंने दोनों युवकों को औषधि निर्माण के लिए कहा। एक ने घर में माता पिता के अस्वस्थ होने के उपरांत भी अपने औषधि निर्माण पर ही ध्यान दिया, वहीं दूसरा युवक एक बीमारी की सेवा में तत्परता के कारण औषधि निर्माण में विफल रहा। नागार्जुन ने सेवा भाव को श्रेष्ठ मानते हुए सेवा करने वाले शिष्य को चुना। इस पाठ में हम मानवीय गुणों के बारे में जानेंगे। करुणा, सेवा, उदारता, परोपकार, क्रोध न करना इत्यादि ऐसे मानवीय गुण हैं जो सब मनुष्य में होना आवश्यक है। जीवन में विद्या, धन, पद आदि की तो महत्ता है ही, किंतु उसके साथ साथ मानवीय गुणों का होना भी जरूरी है। इस पाठ में हम मानवीय गुणों के बारे में जानेंगे। करुणा, सेवा, उदारता, परोपकार, गुस्सा न करना इत्यादि ऐसे मानवीय गुण हैं जो सभी मनुष्य में होना आवश्यक है। जीवन में विद्या, धन, पद आदि की तो महत्ता है ही, किंतु इसके साथ साथ मानवीय गुणों का होना भी बहुत जरूरी है। इस पाठ में इसी मानवीय गुणों के बारे में बताया गया है। अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। प्रिय छात्रः जीवने सफलताई मानवः किम किम अर्जते। प्रिय छात्रः, प्रिय छात्र, जीवने जीवन में सफलताई सफलता के लिए मानवः मनुष्य को किम किम क्या क्या अर्जन्ते अर्जित करना चाहिए। प्रिय छात्र, जीवन में सफलता के लिए मानव को क्या क्या अर्जित करना चाहिए। अब छात्र बोल रहे हैं विद्याम विद्या, उपाधिम उपाध्या, पदवीम पदवी, धनम धन। किम एतदेव पर्याप्तम, किम क्या एतदेव ये सब पर्याप्तम पर्याप्त है, क्या ये सब पर्याप्त है। अन्य किम आवश्यकता महोदय, अन्यत अन्य किम क्या आवश्यकता आवश्यकता महोदय महोदया, अन्य क्या आवश्यकता महोदय। मानवीय गुणाः अपि आवश्यकता भौ, मानवीयाः मानवीय गुणौ गुणों की अपि भी आवश्यकता भो, अरे अरे मानवीय गुणों की भी आवश्यकता है। यथा सिद्धार्थस्य जीवने विद्या धनम पद च सर्वमपि आसीत्। यथा जैसे सिद्धार्थस्य सिद्धार्थ के जीवने जीवन में विद्या धनम धन पद च और सर्वमपि सभी आसीत् था। जिस प्रकार सिद्धार्थ के जीवन में विद्या धन पद और सब कुछ था, किंतु मानवीय गुणों एव सह महात्मा बुद्ध जाता। किंतु मानवीय गुणों के एव ही सह वह महात्मा बुद्धौ महात्मा बुद्ध जातः हुए, किंतु मानवीय गुणों के कारण ही वह महात्मा बुद्ध हुए। आर्य के ते मानवीय गुणाः, आर्य के कौन ते वे मानवीय गुणाः मानवीय गुण, वे मानवीय गुण कौन से हैं। सरलार्थ शिक्षिका, प्रिय छात्रों, जीवन में सफलता के लिए मनुष्य को क्या क्या अर्जित करना चाहिए। सब छात्र विद्या, उपाधि, पदवी, धन। शिक्षिका, क्या ये सब काफी है। एक छात्र और क्या आवश्यक है महोदया। शिक्षिका, मानवीय गुण भी आवश्यक है। जैसे सिद्धार्थ के जीवन में विद्या धन और पद सब कुछ था, किंतु मानवीय गुणों के कारण ही वे महात्मा बुद्ध हुए। एक छात्र, माताजी, वे मानवीय गुण कौन कौन से हैं। सत्यम, करुणा, उदारता, सेवा, परोपकारस्य अक्रोध इत्यादि मानवीय गुणाः सन्ति। सत्यम सत्य, करुणा, उदारता, सेवा, परोपकारः दूसरों का भला करना, अक्रोधः गुस्सा न करना इत्यादि मानवीय गुणाः मानवीय गुण सन्ति हैं। सत्य, करुणा, उदारता, सेवा, दूसरों का भला करना, गुस्सा न करना इत्यादि मानवीय गुण है। अध एतै गुणै संबंधाम एकाम कथाम पठामः। अघ आज एतौ इन गुणों के संबंधाम संबंधी एकाम एक कथा पठामः पढ़ाते हैं। आज इन सब गुणों से संबंधित एक कथा पढ़ाते हैं। आम मानवे वयम अपि पठितुम इच्छामः। आम हाँ माननीय महोदय, वयम हम सब अपि भी पठितुम पढ़ना इच्छामः चाहते हैं। हाँ महोदय, हम सब भी पढ़ना चाहते हैं। सरलार्थ शिक्षिका, सत्य, दया, उदारता, सेवा, दूसरों का भला, गुस्सा नहीं करना इत्यादि मानवीय गुण हैं। आज इन सब गुणों से संबंधित एक कथा पढ़ते हैं। एक छात्र, जी महोदया, हम भी पढ़ना चाहते हैं। आगे है नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनज्ञ चिकित्सा च आसीत्। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनज्ञ को चिकित्सकस्य वैद्य च और आसीत् था। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्र को और वैद्य थे। सह अहोरात्र्यं प्रयोगशालायां कार्यं करोति स्म। सह वह अहोरात्रम दिन रात प्रयोगशाला में कार्य करोति स्म करता था। वह दिन रात प्रयोगशाला में कार्य करता था। एकदा सह महाराजाम निवेदितवान। एक बार सह वह महाराजा से निवेदितवान निवेदन करता है। एक बार वह महाराजा से निवेदन करता है, महाराजा, मम चिकित्सा कार्याय एक सहायक है आवश्यकता इति। मम मेरे चिकित्सा कार्याय वैद्य के कार्य के लिए एक सहायक आवश्यक है आवश्यकता इति है। मेरे चिकित्सा के कार्य के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। राजा एतत् अंगीकृतवान उक्तवान च। राजा एतत् इस अंगीकृतवान स्वीकार किया, उक्तवान कहा, च और राजा ने इसे स्वीकार किया और कहा। अस्तु अहम व्यवस्थाम करोमि। अस्तु ठीक है, अहम मैं व्यवस्थाम करोमि करता हूँ। ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ। शवः केचन योग्यः युवकाः आगमिष्यन्ति। शवः कल केचन कोई योग्यः योग्य युवकाः युवक आगमिष्यन्ति आ जाएगा। कल कोई योग्य युवक आ जाएगा। भवान परीक्षाम कृत्वाम तेषु युवकेषु किमपि योग्यम स्वीकरोति इति। भवान आप परिश्रम से कृत्वा करके तेषु उन युवकेषु युवक में कमपि कोई भी योग्यम योग्य स्वीकरोतु स्वीकार इति कर लीजिए। आप परीक्षा लेकर उनमें से कोई योग्य युवक को स्वीकार कर लीजिए। सरलार्थ नागार्जुन रसायन शास्त्र को जानने वाला और प्रसिद्ध वैद्य था।
वह दिन रात प्रयोगशाला में काम करता था। एक बार उसने महाराजा से निवेदन किया, महाराजा मेरे चिकित्सा के कार्य के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। राजा ने इसे स्वीकार किया और कहा, ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ। कल कुछ योग्य युवक आएंगे, आप परीक्षा करके उन युवकों में से किसी एक योग्य युवक को स्वीकार कर लीजिए। अस्मिन् दिने द्विवौ युवकौ आगतौ। अस्मिन् अगले दिने दिन द्वौ दो युवकौ युवक आगन्तु आ गए। अगले दिन दो युवक आ गए। नागार्जुनौ द्वौ विद्या अभ्यास विषय पृष्ठवान। नागार्जुन ने द्वौ दोनों के विद्या अभ्यास के विषय में पृष्ठवान पूछा। नागार्जुन ने उन दोनों से विद्या के अभ्यास के विषय में पूछा। द्वौ अपि विद्या अभ्यास विषय सामान्यः एव आसीत्। द्वौ दोनों अपि भी विद्या के अभ्यास के विषय में समान एव ही आसीत् थे। वे दोनों ही विद्या के अभ्यास के विषय में समान थे। तदा नागार्जुनौ त्वौ एकं विशिष्टं रसायनं निर्माणाय आगच्छताम् इति सूचितवान्। तब नागार्जुन ने तौ उन दोनों को एक विशिष्ट रसायन निर्माण के आगच्छताम लाने के लिए सूचितवान कहा। तब नागार्जुन ने उन दोनों को एक विशिष्ट रसायन निर्माण के लिए सूचित किया। तदर्थम दिनद्वयम् अवसरम दत्तवान। तदर्थम उसके लिए दिनद्वयम् 2 दिन अवसरम समय दत्तवान दिया। उसके लिए उन दोनों को 2 दिन का अवसर दिया। गगन समय राजमार्गेन गतवान। गगन समय उसके जाने के समय राजमार्गेन राजा के मार्ग से गच्छताम जाओ। उसके जाने के समय राजा के मार्ग से जाओ। इत्यपि सूचितवान। इत्यपि ऐसा भी सूचितवान कहा, ऐसा भी कहा। दिनद्वयान्तरं नागार्जुन समीपे प्रथमः युवकः आगतवान। दिनद्वयान्तरं 2 दिन के बाद नागार्जुन के समीपे पास प्रथमः पहला युवक आगतवान आया। 2 दिन बीतने के बाद नागार्जुन के सामने पहला युवक आया। औषधि निर्माणेन किमपि कष्टम न अभवत् खलु। औषधि निर्माण के किमपि कुछ भी कष्ट न नहीं अभवत् हुआ खलु, निश्चय ही औषधि निर्माण में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। इति नागार्जुनः पृष्ठवान। नागार्जुन ने पृष्ठवान पूछा। ऐसा नागार्जुन ने पूछा। युवकः स्वनिष्ठान् दर्शितुं स्वगृहस्य समस्या वर्णितवान। युवक ने स्वनिष्ठान अपनी निष्ठा को दर्शितुम दिखाते हुए स्वगृहस्य अपने घर की समस्या वर्णन किया। युवक ने अपनी निष्ठा को दिखाते हुए अपने घर की समस्या का वर्णन किया। पितु उदरवेदना मातु ज्वरः च आसीत्। पितुः पिता उदरवेदना पेट में दर्द, मातुः माता ज्वरः बुखार च और आसीत् था। पिता को पेट में दर्द और माता को बुखार था। तथापि अहम तत्स्वरं परित्यज्य औषधं निर्माणाम इति उक्तवान नागार्जुनाय रसायनम दत्तवान। तथापि फिर भी मैं तत्सर्वम सभी कुछ परित्यज्य छोड़कर औषधि निमित्तवान बनाई। इति ऐसा वान कहकर नागार्जुन को रसायनम दवाई दत्तवान दे दी। तब भी मैंने सब कुछ छोड़कर दवाई बनाई, ऐसा कहकर नागार्जुन को वह औषधि दे दी। सरलाथ दूसरे दिन 2 युवक आए। नागार्जुन ने दोनों के विद्या के अभ्यास के विषय में पूछा। दोनों का विद्या अभ्यास का विषय भी समान ही था। तब नागार्जुन ने उन दोनों को एक विशेष रसायन बनाकर लाने के लिए कहा। उनके लिए 2 दिन का समय दिया। उसने जानने के समय राजमार्ग से जाओ, ऐसा भी कहा। 2 दिन के बाद नागार्जुन के पास पहला युवक आया। दवाई बनाने में उसको कोई कष्ट तो नहीं हुआ, ऐसा नागार्जुन ने पूछा। युवक ने अपनी निष्ठा भक्ति दिखाने के लिए अपने घर की समस्या का वर्णन किया। पिता के दर्द का और माता के बुखार था, तो भी मैंने सब कुछ छोड़कर दवाई बनाई, ऐसा कहकर उसने नागार्जुन को वह रसायन दवाई दे दी। तदभयंतरे द्वितीय युवकः अपि आगतवान। तदभयंतरे उसके बाद दूसरा युवक अपि भी आगतवान आ गया। उसके बाद दूसरा युवक भी आ गया। सह खिन्नः आसीत्। वह खिन्नः दुखी आसीत् था, वह दुखी था। तमपि नागार्जुन पृष्ठवान। तमपि उसको भी नागार्जुन ने पृष्ठवान पूछा। उसको भी नागार्जुन ने पूछा। तदा युवकः उक्तवान अहम औषध्यम निर्मातुं न शक्तवान इति। तदा तब युवक ने उक्तवान कहा, मैं औषधियम दवाई निर्माण में नहीं शक्तवान इति सकता। तब युवक ने कहा कि मैं औषधि बना नहीं सका। किमर्थम न शक्तवान, किमर्थम क्यों नहीं शक्तवान बना सके, क्यों नहीं बना सके। इति नागार्जुनः पृच्छति। इति ऐसा नागार्जुन ने पृच्छति पूछा। ऐसा नागार्जुन ने पूछा। युवकः उक्तवान राजमार्गेन अहम कंश्चित् रोगिणं दृष्टवान। युवक ने उक्तवान कहा, राजमार्गेन राजा के मार्ग में मैं कंश्चित् कोई रोगी दृष्टवान दिखा। युवक ने कहा, राजा के मार्ग में मुझे कोई रोगी दिखा। तस्य परिस्थितिः शोचनीया आसीत्। तस्य उसकी परिस्थितिः हालात शोचनीय दयनीय आसीत् थी, उसकी हालत दयनीय थी। अहम तम स्वगृहं नीतवान। मैं तम उसे स्वगृहं अपने घर नीतवान ले गया, मैं उसे अपने घर ले गया। दिनद्वयं तस्य एव सेवायां निरतः आसम। दिनद्वयं 2 दिन तस्य उसकी एव ही सेवा में निरंतः लगा आसम हुआ था। 2 दिन उसकी सेवा में ही लगा हुआ था। अग प्रातः सह स्वस्थः अभवत्। अग आज प्रातः सुबह सह वह स्वस्थः स्वस्थ अभवत् हो गया, आज सुबह वह स्वस्थ हो गया। अहम ततः शास्त्र अत्र आगतवान। मैं तथा उसके साक्षात अस्त्र यहाँ आगतवान आ गया, मैं उसके साक्षात यहाँ आ गया।
रसायन निर्माणार्थ संयम एव न प्राप्तवान इति। रसायन निर्माणार्थ दवाई निर्माण करने का संयम समय एव ही न नहीं प्राप्तवान प्राप्त हुआ, दवाई बनाने का समय ही प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा युवक भी आया, वह दुखी था, उसको भी नागार्जुन ने पूछा। तब युवक ने कहा मैं दवाई नहीं बना सका। क्यों नहीं बना सके, नागार्जुन ने पूछा। युवक ने कहा राजमार्ग में मैंने किसी रोगी को देखा, उसकी हालात बहुत दयनीय थी, मैं उसे अपने घर ले गया, 2 दिन उसी की सेवा में लगा हुआ था, आज सुबह वह स्वस्थ हो गया, उसके बाद मैं यहाँ आ गया, दवाई बनाने का समय ही नहीं मिला। तदंतरम नागार्जुनः द्वितीयं युवकः सहायकृत्वेन सविकृतवान। तदंतरम उसके बाद नागार्जुन ने द्वितीयम दूसरे युवक को सहायकृत्वेन सहायक के रूप में सविकृतवान स्वीकार कर लिया। उसके बाद नागार्जुन ने दूसरे युवक को सहायक के रूप में स्वीकार कर लिया। राजा एतम वृत्तांतम श्रुत्वा आश्चर्यम प्रकटवान। राजा ने एतत् इस वृत्तांतम घटना को श्रुत्वा सुनकर आश्चर्यम प्रकटवान प्रकट किया। राजा ने इस घटना को सुनकर आश्चर्य प्रकट किया। सह नागार्जुनम पृष्ठवान। सह वह नागार्जुनम नागार्जुन से पृष्ठवान पूछता है, वह नागार्जुन से पूछता है प्रथमः युवकः औषधम कृत्वा आनितवान। प्रथमः पहला युवक औषधम दवाई कृत्वा बनाकर आनितवान लाया, पहला युवक औषधि बनाकर लाया। द्वितीयम तथा न कृतवान। द्वितीय दूसरा तथा वैसा न नहीं कृतवान किया, दूसरे ने वैसा नहीं किया। तथापि भवान किमर्थम द्वितीयम चितवान। तथापि फिर भी भवान आपने किमर्थम कैसे द्वितीयम दूसरे को चितवान चुना, फिर भी आपने दूसरे को कैसे चुना। नागार्जुन है एवदत। नागार्जुन बोला द्वितीय अपि औषधि निर्माणाय कुशलः आसीत्। द्वितीय दूसरा अपि भी औषधि निर्माण में कुशल आसीत् था, दूसरा भी दवाई बनाने में कुशल था। किंतु तेन समय न प्राप्त, किंतु क्योंकि तेन उसे समय न नहीं प्राप्त हुआ, किंतु उसे समय प्राप्त नहीं हुआ। यतः सह सेवायाम निरत्यः आसीत्। यतः क्योंकि सह वह सेवायाम सेवा में निरत्यः लगा आसीत् हुआ था, क्योंकि वह सेवा में लगा हुआ था। तम रोगिण्यम अहम पूर्वमेव मार्गे दृष्टवान। तम उसे रोगिणी को अहम मैंने पूर्वमेव पहले ही मार्गेन रास्ते में दृष्टवान देखा था, उस रोगी को पहले ही मैंने मार्ग में देखा था। अंतः राजमार्गेन गतवयम इति अहम युवक द्वयम सूचितवान। अंतः इसलिए राजमार्गेन राजा के मार्ग में गतवयम जाना इति ऐसा अहम मैंने युवक द्वयम दोनों युवकों को सूचितवान किया, इसलिए राजा के मार्ग से जाना ऐसा मैंने दोनों युवकों को सूचित किया। प्रथमः रोगिनम दृष्टवान अपि अग्रे गतवान। प्रथमः पहला रोगिनम रोगी को दृष्टवान देखकर अपि भी अग्रे आगे गृतवान चला गया, पहले रोगी को देखकर वह आगे चला गया। सह यंत्रवत्र कार्यम करोति। सह वह यंत्रवत्र मशीन की तरह कार्य करोति करता है, वह मशीन की तरह कार्य करता है। तसीवन सेवायाम भावना न आसीत। तसीमन उसमें सेवा की भावना न आसीत नहीं है, उसमें सेवा की भावना नहीं है। सेवा भावना बिना चिकित्सा कथम भवेत। सेवा भावना के बिना चिकित्सक है वैध कथम कैसे भवेत हो सकता है, सेवा भावना के बिना वैध कैसे हो सकता है। अंतः अहम द्वितीयस्य चयनम कृतवान इति। अंतः इसलिए अहम मैंने द्वितीयस्य दूसरे को चयन कृतवान किया, इसलिए मैंने दूसरे को चुना। सरलात। उसके बाद नागार्जुन ने दूसरे युवक को सहायक के रूप में स्वीकार कर लिया। राजा ने इस घटना को सुनकर आश्चर्य प्रकट किया। उसने नागार्जुन से पूछा पहला युवक दवाई बनाकर लाया, दूसरे ने वैसा नहीं किया, तो भी आपने दूसरे को क्यों चुना। नागार्जुन बोला दूसरा भी दवाई बनाने में कुशल था, किंतु उसे समय नहीं मिला, क्योंकि वह सेवा में लगा हुआ था। उस रोगी को मैंने पहले ही रास्ते में देखा, इसलिए राजमार्ग से जाना ऐसा मैंने दोनों युवकों को सूचित किया। पहला युवक योगी को देखकर भी आगे चला गया, वह मशीन की तरह काम करता है, उसमें सेवा भाव नहीं है, सेवा भाव के बिना वैध डॉक्टर कैसे हो सकता है, इसलिए मैंने दूसरे को चुना।